आज हम कक्षा 12वीं का दूसरा पाठ नमक का दरोगा पढ़ेंगे, जिसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में और मृत्यु जो है 1936 में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। जीवन संघर्ष में जूझते हुए वे एक स्कूल अध्यापक से ऊपर उठकर स्कूलों के सब इंस्पेक्टर पद पर भी आसीन हुए थे। वे कुछ समय तक काशी विद्यापीठ में भी अध्यापक रहे। उन्होंने कई साहित्यिक पत्रों का संपादन किया, जिनमें हंस प्रमुख था। आत्मगौरव के साथ उन्होंने साहित्य के उच्च आदर्शों की रक्षा का प्रयत्न किया। प्रेमचंद के उपन्यास तथा कहानियाँ हिंदी साहित्य की धरोहर है। गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास है तथा उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। अब हम कहानी पढ़ेंगे। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर दत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे उसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का जी भी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घट्टे घट्टे लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन
बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। यहाँ क्या है, जब नमक विभाग के अंदर ईश्वर दत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया था। ईश्वर दत्त यानी कि ईश्वर के द्वारा दी गई वस्तु छल प्रपंच यानी कपट, सूत्रपात किसी कार्य का प्रारंभ होना, सर्वसम्मानित सबसे प्रतिष्ठित, प्राबल्य प्रबलता, वृत्तांत विवरण, हाल, ओहदे, किसी विभाग में कर्मचारी का पद, चढ़ावे, देवता पर चढ़ाई जाने वाली सामग्रियां, लुप्त यानी गायब, बरकत यानी वृद्धि बढ़ती, गरज यानी आवश्यकता, धैर्य यानी धीरज। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और जब घर से चल खड़े हुए, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथदर्शक यानी मार्ग दिखाने वाली, और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। प्रतिष्ठित हो जाना यानी वो पद मिल जाना, सम्मानित, वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन लोग कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। तो ये पहला विभाग था जो यहाँ पे पूरा हुआ। दूसरा, जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी कुछ ही महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था, यानी कि मुग्ध कर दिया था, प्रसन्न कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ यानी कि दरवाजा बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह यानी कि नाव चलाने वाले का शोर सुनाई देता है। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी पार जाते? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तर्क यानी कि एक विचार, दलील, बराबर। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। तमंचा यानी पिस्तौल, तमंचा यानी कि पिस्तौल लेकर वो घोड़े पर सवार होकर वहां आकर खड़े हो गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाते देखे। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? पूछते हैं कि किसकी गाड़ियां हैं। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। आदमियों ने कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपदीन की। सारी गाड़ियां किसकी थी? पंडित अलोपदीन की। कौन पंडित अलोपदीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे।
लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें है क्या, फिर सन्नाटा छा। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर जब जोर से बोले, क्या तुम खूब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी से हिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। पंडित अलोपदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वाले घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। अखंड विश्वास होना यानी अटूट विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें बस जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान में बीड़े लगाकर खाए। फिर लिफाफ उड़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्मों को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही है। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और उस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर का ऐश्वर्य की मोहनी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। सवेरे आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपदीन ने जिस सहारे जो चट्टान समझ रखा था, पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था।
अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन के उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 105 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। अलोपदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है कि और बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है 30,000 पर, किसी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपदीन ने एक हुष्ट पुष्ट मनुष्य की हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद यकायक मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे। उद्धट यानी उद्धत, अल्हड़ यानी दुनियादारी न जानने वाला, अल्हड़ यानी भोला आदमी। दीन भाव, नम्र होने का भाव। ऐश्वर्य, धन संपत्ति, सांख्यिक आंकड़ों का समूह। देव दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ, अलौकिक, अद्भुत, अविचलित, स्थिर, रोज नामचा, दैनिक, अगाध यानी अथाह, अपार, अमले, किसी संख्या के अधिकारियों का दल, अर्दली, अधिकारियों के चपरासी, अर्दली यानी अधिकारियों के चपरासी, अमले ऐसी किसी संख्या के अधिकारियों का दल। विस्मित, चकित, अचंभित, अनन्य, अभिन्न, एकनिष्ठ, वाचालता, वाक्पटुता। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, आगे का दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।